Hello everyone and welcome to Mechanical Classes by Swati। दोस्तों, अगर आप फोर व्हीलर चलाते होंगे तो क्या आपने देखे हैं कभी रियर एक्सेल को? आपने कभी वो एक्सेल को थोड़ा नोटिस किए है? अगर आप एक्सेल को नोटिस करोगे ना तो फिर आपको ये कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, एक मैकेनिकल कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों ये कंपोनेंट क्या है और ये जो कंपोनेंट है उसको क्यों यूज किया जाता है एक्सेल में, स्पेशली एक्सेल में इधर फ्रंट एक्सेल में लगा रहता है या फिर रियर एक्सेल में लगा रह सकता है या फिर आपके दोनों एक्सेल में भी, फ्रंट एंड रियर एक्सेल गाड़ी के वहां पर भी लगे रहते हैं। ओके, तो ये जो एक्सेल है वो में ये जो कंपोनेंट है दोस्तों, ये कंपोनेंट क्यों लगाया रहता है, उसका महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये कंपोनेंट अगर नहीं रहेगा तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगा दोस्तों? हाँ दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कंपोनेंट का जो नाम है ना दोस्तों, ये कंपोनेंट का नाम है डिफरेंशियल। ओके, डिफरेंशियल गियर भी बोलते हैं उसे। तो आज हम लोग दोस्तों इसी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंशियल जो है, ये जो कंपोनेंट लगा रहता है एक्सेल में, तो वो क्यों लगा रहता है एंड व्हाट इज दिस डिफरेंशियल एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंशियल, और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल दोस्तों क्या है, वो आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर आप ये जो कवर है ना इसको खोलेंगे तो आपका डिफरेंशियल जो है ना वो कुछ इस तरह से देखेगा कि ये सब जो गियर्स है ना वो गियर सब देखने को आपको मिलेगा। तो ये आज हम लोग दोस्तों इसी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, डिफरेंशियल एक्चुअली होता क्या है, उसका क्या काम है, पहले वो डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए, इंजन से पावर प्रोड्यूस होता है। इंजन से अब जब क्रैंकशाफ्ट से जब रोटेट करता है, चारों फेज होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, तो इंजन से पावर प्रोडक्शन होता है। तो यही पावर क्या होता है, क्लच के थ्रू ट्रांसमिशन शाफ्ट में पास ऑन होता है, ट्रांसमिशन शाफ्ट के थ्रू फिर प्रोपेलर शाफ्ट में जाता है, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू फिर डिफरेंशियल में जाता है। ओके, यहां पर लगा रहता है आपका डिफरेंशियल। तो ये डिफरेंशियल कंपोनेंट क्या करता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन दोनों एक्सेल में, फिर पावर आपका ट्रांसमिट होता है व्हील्स में, और व्हील्स जो है वो चलने लगता है। मतलब दैट्स वाई द व्हीकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो पावर एक्चुअली ट्रांसमिट होता है। ओके, इंजन से क्लच के थ्रू, और क्लच से फिर ट्रांसमिशन शाफ्ट के थ्रू, फिर ट्रांसमिशन शाफ्ट से डिफरेंशियल में, प्रोपेलर शाफ्ट में, फिर प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए वो डिफरेंशियल में जाता है। डिफरेंशियल फिर क्या करता है, पावर को इन दोनों एक्सेल में भेजता है और फिर व्हील्स में पहुंचता है ये पावर, और आपका व्हील्स जो है वो टर्न करता है एंड इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो डिफरेंशियल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों पावर को ट्रांसमिट करने में। ओके, व्हील्स तक पावर को पहुंचाने में डिफरेंशियल का बहुत ही बड़ा हाथ है। इंजन से जो भी पावर प्रोडक्शन होता है, पावर प्रोड्यूस होता है, वो डिफरेंशियल क्या करता है, व्हील्स को पहुंचाने की काम करता है दोस्तों। ओके, अब डिफरेंशियल का और एक जो इंपॉर्टेंस है दोस्तों वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मान के चलिए दोस्तों कि ये जो ये व्हील्स मैंने दिखाए हैं। ओके, तो मान के चलिए दोस्तों कि ये जो व्हील्स है वो सेम स्पीड पे चल रहे हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर डिफरेंशियल नहीं है, सपोज डिफरेंशियल इज नॉट देयर हियर एंड द व्हील्स आर रोटेटिंग एट द सेम स्पीड। व्हील्स जो है वो सेम स्पीड में दोस्तों रोटेट कर रहे हैं। ओके, गाड़ी स्ट्रेट जा रहा है। ओके, गाड़ी स्ट्रेट जा रहा है, और ये जो व्हील्स है ना दे आर रोटेटिंग, जो आपका रियर व्हील्स है दे आर रोटेटिंग एट द सेम स्पीड। ओके, सेम स्पीड में ये दोनों रोटेट कर रहे हैं और गाड़ी सीधा जा रहा है। तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और गाड़ी जो है वो स्मूथली ट्रैवल कर पाएगी। ओके, मान के चलिए कि फिर आपको राइट टर्न लेना है। ओके, राइट टर्न लेना है, और व्हील्स जो है वो सेम ही स्पीड पे जा रहे हैं, जो रियर व्हील्स है वो सेम ही स्पीड पे जा रहा है। ओके, तब क्या होगी, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर डिफरेंशियल नहीं होगा तो फिर वहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि व्हील्स जो है वो सेम स्पीड पे जा रहा है। ओके, तो क्या होगा, उस टाइम स्किडिंग हो सकती है, आपकी गाड़ी स्लिप कर सकती है उस टाइम, क्योंकि आपकी दोनों व्हील्स जो है वो सेम ही स्पीड पे रोटेट कर रही है। ओके, तो उसके और डिफरेंशियल का कंपोनेंट तो नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है एक्सेल में,
तो फिर आपकी गाड़ी स्लिप कर सकती है। ओके, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि डिफरेंशियल को लगा दिया जाता है। ओके, जब राइट टर्न आप लेते हो तो क्या होता है एक्चुअली दोस्तों कि ये व्हील देख रहे हो ना, तो वो एक्चुअली लो स्पीड में जाना चाहिए और ये जो आउटर व्हील है वो हायर स्पीड में, ये वाला जो व्हील है ये हायर स्पीड में जाना चाहिए। तो इन दोनों में एक्चुअली स्पीड डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाके गाड़ी स्लिप नहीं कर सकता। ओके, ये जो व्हील अगर आप राइट टर्न ले रहे हो ना, तो ये वाली जो व्हील है आपकी जो राइट साइड वाली व्हील है ना, वो कम स्पीड में जाना चाहिए और ये वाली व्हील जो है वो ज्यादा स्पीड में जाना चाहिए। ओके, तो अगर सेम स्पीड में जाएगा मैं बोल रही हूं तो स्लिप कर सकेगी। इन दोनों में स्पीड डिफरेंस होना चाहिए, राइट। स्पीड डिफरेंस, ये जो है ये वाली व्हील वो कम स्पीड में जाना चाहिए और ये वाली व्हील ज्यादा स्पीड में जाना चाहिए। तो अब ये कौन करेगा? कोई तो कंपोनेंट होना चाहिए ना जो कि स्पीड डिफरेंस बनाए रखे, तो उसी कंपोनेंट का नाम है दोस्तों डिफरेंशियल। ओके, तो यहां पर क्या होता है, अगर मैं डिफरेंशियल लगा दूं तो वो स्पीड को क्या करेगा कि वो स्पीड को क्या करेगा दोस्तों, वो स्पीड को डिफरेंट कर देगा। ये व्हील जो है उसके वजह से ज्यादा स्पीड में जाएगी, ये व्हील जो है वो कम स्पीड में जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, व्हीकल विल मूव स्मूथली व्हेन यू टेक ए टर्न, राइट टर्न लेंगे। उसी तरह लेफ्ट भी उसी तरह ही होगा। ओके, तो स्पीड डिफरेंस होना चाहिए। जब आपकी गाड़ी जो है वो टर्न लेगी तो आपके दोनों व्हील्स में स्पीड डिफरेंस होना चाहिए। ओके, स्पीड डिफरेंस नहीं होगा तो गाड़ी आपकी स्किड कर जाएगी। तो उसी के वजह से क्या होता है दोस्तों कि डिफरेंशियल को लगा दिया जाता है, राइट। डिफरेंशियल को लगा दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आई होगी कि डिफरेंशियल की महत्व या इंपोर्टेंस क्या है एक फोर व्हीलर गाड़ी में। देखिए, अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव मतलब जो फ्रंट व्हील से उनको इंजन से पावर मिलती है। ओके, तो उस गाड़ी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रंट व्हील ड्राइव बोलते हैं। ओके, अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है तो आपको डिफरेंशियल फ्रंट एक्सल में मिलेगी। ओके, फ्रंट एक्सल में देखने को मिलेगी। अगर आपकी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो फिर आपको डिफरेंशियल कहाँ मिलेगी, आपको रियर एक्सल में मिलेगी, राइट। अगर ऑल व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव में क्या होता है कि चारों चक्कों को इंजन से पावर मिलती है। ओके, तो ऑल व्हील ड्राइव में क्या होता है कि फ्रंट एक्सल में भी आपको फ्रंट डिफरेंशियल मिलेगा और फिर रियर एक्सल में आपको रियर डिफरेंशियल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों डिफरेंशियल आपको मिलेगा और एक सेंटर डिफरेंशियल भी मिलेगा आपको। तो आइए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों कि उसका डिफरेंशियल का कंपोनेंट्स दोस्तों क्या है। ओके, उसका कंपोनेंट्स दोस्तों क्या है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा एक एक कंपोनेंट्स डिफरेंशियल का। ओके, तो डिफरेंशियल का क्या कंपोनेंट आप देखिए कि यहाँ ये जो है ये ट्रांसमिशन शाफ्ट है, मतलब यहाँ से जो है पावर आती है, इंजन से पावर आती है। इंजन से जो पावर डायरेक्टली व्हील्स तक तो नहीं पहुंचती है, इंजन से पावर होती है जाती है क्लच को, फिर क्लच से ट्रांसमिशन शाफ्ट को जाती है। ओके, ट्रांसमिशन शाफ्ट से फिर प्रोपेलर शाफ्ट को जाती है, फिर जाके आपको डिफरेंशियल में जाती है, फिर डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर और व्हील्स चलने लगते हैं। ओके, तो पावर जो है इंजन से आती है वो ट्रांसमिशन शाफ्ट के थ्रू पहले कहाँ जाती है दोस्तों, ये है आपका पिनियन गियर, बेवल पिनियन गियर। दिस इज नोन एज व्हाट, बेवल पिनियन गियर। ये डिफरेंशियल, ये सब जो है ये डिफरेंशियल का कंपोनेंट है दोस्तों। अब हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो जब पावर ट्रांसमिट होती है तो पहले क्या करता है, पहले पावर कहाँ पहुंचती है, बेवल पिनियन गियर को पहुंचती है दोस्तों। ओके, ये है आपका ड्राइविंग पिनियन या फिर आप बोल सकते हो बेवल पिनियन। ओके, सो बेवल पिनियन गियर को पहले पावर ट्रांसमिट होती है। तो ये जो बेवल पिनियन है ना वो किसके साथ दोस्तों अटैच है, वो क्राउन व्हील। ओके, क्राउन व्हील के साथ अटैच है। ओके, इसको रिंग गियर भी बोला जाता है, रिंग शेप हुआ है उसका टिथ, इसके वजह से उसको रिंग गियर भी कोई बुक में आपको देखने को मिलेगा, रिंग गियर लिखा रहता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, उसको क्राउन व्हील भी बोलते हैं, रिंग गियर भी बोलते हैं। तो जब पावर, अब देखिए अगर पावर ट्रांसमिट हुआ यहाँ पर मतलब बेवल पिनियन गियर को, तो बेवल पिनियन गियर रोटेट करेगा। अभी ये जो बेवल पिनियन गियर है ना दोस्तों, ये क्राउन व्हील के साथ अटैच है। ओके, ये क्राउन व्हील के साथ अटैच है, तो क्राउन व्हील भी रोटेट करेगा। ये रोटेट किया तो ये जो क्राउन व्हील है ना वो भी रोटेट करेगा दोस्तों, राइट।
अब देखिए ये क्राउन व्हील में एक केज है, क्राउन व्हील में जो है वो केज, एक केज के साथ अटैच है, दिस इज द केज। ओके, अब देख सकते हो ये एक केज है। ओके, इस केज में भी आपको गियर देखने को मिलेगा। ओके, आप देख सकते हो ये जो दोनों मैं दिखा रही हूं, ये जो दोनों, ये है क्या, ये सन गियर है। ओके, ये सन गियर है। ओके, और इनके साथ फिक्स हुआ है और दो गियर, मतलब जो टॉप में और बॉटम में आपको और दो गियर मिलेगा। ये जो दोनों है, ये है क्या, प्लैनेट गियर है। ओके, ये है प्लैनेट गियर। इस डायग्राम में देख सकते हो आप, ये है आपका सन गियर और यहाँ ऊपर जो लगा रहा है ये क्या होता है कि प्लैनेट गियर। ओके, आप देख सकते हो कि इनका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। सन गियर का भी ये इस तरफ घूमेगा तो ये इस तरफ घूमेगा। ओके, प्लैनेट पिनियन गियर का भी उसी हिसाब से है। ओके, तो अपर जो पार्ट में आपको प्लैनेट पिनियन गियर मिलेगा और ये जो साइड में दोस्तों ये सन गियर आपको देखने को मिलेगा, राइट। और यहाँ पर साफ्ट जो है वो रन कर रही है, एक बियरिंग है, बियरिंग से साफ्ट रन कर रही है। ओके, यहाँ पर जो है वो व्हील्स है। ओके, यहाँ पर व्हील्स है, राइट। तो कुछ इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। ओके, तो जब पावर आती है तो फिर बेवल पिनियन गियर जो है वो रोटेट करता है, तो बेवल पिनियन गियर के साथ जो क्राउन व्हील होता है वो भी रोटेट करता है, तो उसके साथ केज भी रोटेट करता है। ओके, केज भी रोटेट करता है, फिर एक्सिस, पूरा जो एक्सिस है वो रोटेट करता है और व्हील्स को पावर मिलती है दोस्तों। लेकिन अब उसका थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, सो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया अभी कि पावर जो है वो ट्रांसमिट होता है क्राउन व्हील को, बेवल पिनियन गियर से क्राउन व्हील को, फिर जो पूरा केज है वो रोटेट करता है। लेकिन केज में कुछ फर्क होता है दोस्तों। जब गाड़ी आपकी स्ट्रेट जाती है ना, जब गाड़ी आपकी स्ट्रेट जाती है तो फिर आपका प्लैनेट गियर जो है, प्लैनेट गियर मतलब दिस वन एंड दिस वन, राइट, जो कि ऊपर और नीचे लगा रहता है, वो प्लैनेट गियर जो है वो स्टेशनरी रहती है। सन गियर सिर्फ मूव करता है। ओके, सन गियर मूव करेगा लेकिन प्लैनेट गियर जो है वो स्टेशनरी रहेगी। ये प्लैनेट गियर को मैं 1 बोल रही हूँ और ये 2 बोल रही हूँ। ओके, तो ये जो प्लैनेट गियर दोनों है ऊपर और नीचे, तो वो क्या करेंगे, जब आप गाड़ी स्ट्रेट जाएगी तो प्लैनेट गियर स्टेशनरी रहेगी। ओके, और सन गियर सिर्फ मूव करेगा। ओके, लेकिन मान के चलिए कि गाड़ी जो है वो टर्न ले रही है ना, गाड़ी जो है वो टर्न ले रही है और सपोज राइट टर्न ले रही है, तो राइट टर्न ले रही है तो मैंने आपको क्या बताया कि राइट व्हील जो है वो कम स्पीड में रोटेट करना चाहिए और लेफ्ट व्हील जो है वो ज्यादा स्पीड में रोटेट करना चाहिए, तभी जाके गाड़ी जो है वो स्किड नहीं करेगी या फिर गाड़ी स्लिप नहीं करेगी। तो उससे क्या होगा, वो कैसे करता है वो, तो फिर ये क्या करता है, ये प्लैनेट गियर जो है वो क्या करेगा कि ये वाली सन गियर को वो ज्यादा स्पीड में घुमाने की कोशिश करेगा और ये वाली सन गियर को जो है वो कम स्पीड में घुमाने की कोशिश करेगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि एक स्पीड डिफरेंस क्रिएट होगा इन बिटवीन द लेफ्ट व्हील एंड द राइट व्हील। ओके, उसके वजह से गाड़ी जो है वो स्किड करने का प्रिवेंट हो सकता है, गाड़ी स्किड नहीं करेगी और गाड़ी जो है वो स्मूथली जब टर्न लेगी तो स्मूथली वो व्हील्स जो है वो जा सकेगी, गाड़ी बिल्कुल भी आपकी स्किड उसके वजह से नहीं होती है दोस्तों। तो डिफरेंशियल का बहुत ही मेजर रोल है जब गाड़ी टर्न लेती है तो। ओके, और पावर भी वो ट्रांसमिट करता है, जो कि और भी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल है इन व्हीकल्स। लेकिन आपको दोस्तों 2 व्हीलर में आपको देखने को नहीं मिलेगी ये डिफरेंशियल। क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर तो 2 व्हील्स है ही नहीं। ओके, तो पावर तो उसके वजह से आपको डिफरेंशियल जो है वो 2 व्हीलर में देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो वहां पर तो स्पीड डिफरेंस क्रिएट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये सब था आपका डिफरेंशियल के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ इस वीडियो में दोस्तों सीखने को मिला होगा डिफरेंशियल के बारे में। कुछ डाउट्स हो तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए दोस्तों, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी दोस्तों मैं वीडियोज़ बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।